हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, जो कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा है यहाँ पर। कोई व्यक्ति नास्तिक क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है उसमें, उसको हम देखेंगे। जो कि आपने थंबनेल में भी दोस्तों देखा है कि कोई व्यक्ति नास्तिक क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है और उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, और नास्तिक हो जाने के बाद उसको ऐसा क्या मिल जाता है, उसको हम जानेंगे। आप न्यूज़ में आपने सुना होगा, न्यूज़ में अखबार में पढ़ा होगा, किसी से सुना होगा कि वो व्यक्ति नास्तिक हो गया है, या उस परिवार ने धर्म को त्याग दिया, गॉड को नहीं मानते, तो ऐसा क्या हो जाता है उनको। दोस्तों इसको भी हम जानेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, आपने सुना होगा तो आपको लग रहा होगा भाई ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये धर्म को क्यों छोड़ रहा है, ये मतलब परंपरा जो चलती आ रही है उसको क्यों छोड़ रहा है, ये भगवान को क्यों नहीं मानता, गॉड अल्लाह जिस भी धर्म में वो पहले था उसको क्यों छोड़ रहा है। शायद ये अपने जीवन में, हमको बेसिक से ये लगता है कि शायद अपने जीवन में कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो वह चाहता है उसके जीवन में समस्या आ जाती तो वो परेशान हो जाता है और सबसे नफरत करने लग जाता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, उसके जीवन में दुख ही दुख आता है तो वो क्या करता है कि फिर भगवान सबसे मतलब लक, किस्मत, सबसे उसका विश्वास उड़ जाता है। तो ऐसा ही नास्तिक लोगों को यहाँ से जोड़ दिया जाता है कि ये वही व्यक्ति है जो लाइफ में हार चुके हैं, जो किस्मत और लक इनका साथ नहीं मिला, तो ये सबको नाराज ये इनकी सबसे, और इसलिए भगवान गॉड को नहीं मानते। दोस्तों ऐसा नहीं है, नास्तिक का यहाँ पर कुछ और मतलब होता है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे ही बचपन हमारा, जैसे ही जन्म होता है और बचपन में हम आस्तिक ही रहते हैं, किसी न किसी रिलीजन में ही रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे परिवार वाले, वो किसी न किसी धर्म में पहले से रहते, तो हम भी उनकी संतान ही तो है। तो दोस्तों हम भी उन्हीं के अनुसार क्या होता है, बड़े होते और एक नास्तिक ही रहते। धीरे धीरे कुछ ऐसा हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो व्यक्ति जो पहले नास्तिक थे वो किसी समय आस्तिक ही थे। तो क्या हो जाता उनको, जैसे आप बेसिक्स आपको पता होगा कि जो आस्तिक और नास्तिक जो अलग अलग शाखा हो जाती है। आस्तिक वो रहते जो किसी शक्ति, मतलब कोई चमत्कार, इन सबको मानते, उनमें उनकी गहरी आस्था रहती है। और नास्तिक वो होते जो इन किसी चीज़ को नहीं मानते, उनको लगता है कि ये एक झमेला है और हमें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो नास्तिक लोग होते वो बाद में बनते, पहले वो आस्तिक ही रहते। तो ऐसा क्या होता है, मतलब वो भी चीज़ को ही फॉलो कर रहे थे। तो देखिए ऐसा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा एक सर्वे के अनुसार 2012 तक का एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि 75 करोड़ व्यक्ति मतलब कि धर्म छोड़ ही चुके, वो किसी धर्म में है ही नहीं, मतलब वो नास्तिक हो चुके। ना किसी गॉड को मानते, ना किसी को मानते, कुछ को भी नहीं मानते, किसी शक्ति को मानते ही नहीं वो। तो फिर वो उनका जीवन कैसे चल रहा है। हमारे जीवन में कोई भी आप देखते हैं, कोई भी समस्या आ जाती है तो हम ऊपर वाले को याद करते, भगवान को याद करते और उनकी श्रद्धा में लीन हो जाते, है ना। लेकिन दोस्तों वह तो इन सबको छोड़ दिया उन्होंने, तो उनका जीवन क्या होगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है तो हम भगवान से अपनी मनोकामना करते हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स उनको बताते हैं कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, ठीक, आप मेरी सहायता करें। गॉड, जिस भी धर्म में हम रहते हैं उन गॉड को हम क्या करते हैं, उन भगवान से हम अपनी प्रार्थना करते। लेकिन नास्तिक लोग तो पूरे लाइफ टाइम वो इन सबको त्याग चुके हैं, ना धर्म ना कुछ भी, गॉड उनको किससे मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों फिर उनकी लाइफ कैसे चलती होगी, तो इसको भी हम जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया में 2012 मतलब सर्वे के अनुसार, मतलब कि 75 करोड़ व्यक्ति नास्तिक हो चुके हैं। वो किसी भी धर्म में नहीं है, नास्तिक है, वो कुछ परंपरा को फॉलो ही नहीं करते वो। मतलब आपने देखा जो यूरोपीय कंट्री है, जो यूरोप महाद्वीप आ जाता है, उसके अधिकतर देशों में जो ज़्यादातर जनसंख्या रहती है, जो व्यक्ति, वो नास्तिक ही आपको मिलेंगे। आपने फ्रांस देश का नाम सुना होगा। फ्रांस देश जो हो जाता है, वहाँ से जो हमने मतलब कि रक्षा में कुछ हथियार खरीदे, और जो हेलीकॉप्टर भी आपने देखा होगा न्यूज़ में आए थे, तो वहीं से हमने फ्रांस से खरीदे थे। तो वह देश भी नास्तिक ही है। किसी भी वहाँ पर ऐसा नियम है दोस्तों, मतलब आप किसी धर्म में रहोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, मतलब नास्तिक रहो, किसी भी धर्म को मत फॉलो करो, वहाँ पर ये नियम है। ठीक, तो ये आपको सुना होगा आपने।
कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, जो महान व्यक्ति हो जाते हैं, यूरोप में काफ़ी माना जाता है। उन्होंने मतलब मार्क्सिज्म विचारधारा को पूरे यूरोप में अधिकतर में फैलाया। उनका ये कहना था कि जो भी व्यक्ति किसी परंपरा को फॉलो कर रहा है वो मानसिकली गुलाम है। ये कहना था किसका? कार्ल मार्क्स का। आपने बोला होगा उन्होंने धर्म को अफीम कहा है, मतलब धर्म एक क्या, एक नशा है। मतलब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता होगा किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रहता है, वो सोचता समझता, उसको तर्क ही नहीं लगाना है। जो परंपरा चलती आ रही है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसको हमें करना है, और जो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो भी हमको देखकर वो भी करेगी। तो हमको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है वो चलने दो। जो आपने देखा होगा सब धर्म की अब अलग अलग परंपराएं होती है, जीवन जीने का तरीका होता है, जो दुनिया को देखने का नजरिया होता है किसी धर्म के अनुसार, गॉड को मानने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और उसके अनुसार वो चलता रहता है अपना जीवन, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता है। तो कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि एक अफीम एक नशे की तरह है, एक नशा है वो, उसमें जैसे ही हम जाते हैं तो हमको कुछ अलग से कुछ नहीं करना, उसके अनुसार चलते चले जाओ। तो इसलिए उन्होंने मतलब एक अफीम का जो नशा रहता है ना, आपने देखा होगा अफीम खाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता समझता नहीं है, बस चलता जाता है। वही यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने बताया। फिर भी दोस्तों माना जाता है, यूरोप में काफ़ी मान्यता प्राप्त है। आपको पता होगा यूएसए की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कार्ल मार्क्स की आपको मिलेगी तस्वीर, द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी का उनको टेक दिया गया, मतलब मानवता का प्रतीक बताया गया। उन्होंने बोला था कि किसी भी आप इतना भी मत किसी में खो जाओ कि आपको सही गलत का अंदाजा भी ना हो। तो दोस्तों यही कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म विचारधारा यूरोप में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ आस्तिक और नास्तिक का, आपको समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, नास्तिक क्या हो जाता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं कुछ बताऊंगा जो कि आपको जानना काफ़ी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये एक नाव है, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक आपको समझ में आ गया। आस्तिक वो रहते जो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते, कोई इंडिविजुअल को मानकर उनका कहना है कि कोई शक्ति है, कोई मतलब कि कोई ऐसी पावर है जिसको हम गॉड भगवान का नाम देते, और वह पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ उसकी तरीके से होता है। आपने देखा होगा हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है हम गॉड को तो ही बोलते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, गॉड अल्लाह मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा कब होगा। और छोटी छोटी बात से आपने देखा होगा हमारे जीवन में समस्या आती जाती है तो हम निराश होते जाते हैं। तो दोस्तों हम गॉड से शिकायतें तो करते रहते हैं, हमको लगता है कि भगवान कभी न कभी हमारे जीवन में अच्छा होगा। तो यही होता है दोस्तों आस्तिक होना। नास्तिक होना क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक नाव हो जाती है, यहाँ पर एक नाव को आप क्या करिए, ये नाव हो जाती है, ठीक। नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी आसानी समझ में आएगा। नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, और नाव को चलाया जा रहा है पानी के द्वारा। अब यहाँ पर ये किनारा आ गया है, ये यहाँ पर नदी भरी है पूरी, यहाँ पर ये किनारा है और नाव में व्यक्ति बैठे। ये नाव आप एक धर्म समझ लीजिए, और इसमें बैठे व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर जाना है इनको। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इस नाव से कूद गया है, नदी में कूद गया है। उसको यूं कहना है उसका कि मैं नाव में बैठूंगा ही नहीं, नाव की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई जो नाव में जितने दूसरे व्यक्ति है दोस्तों, वह तो बोलेंगे ये पागल हो गया है। नाव मान लो थोड़ा आंधी तूफान चल रहा है, यूँ स्टोरी में आप समझ लीजिए कि नाव बहुत ही कठिनाई से चल रही है और अकेला नदी में कूद गया, डूब जाएगा, मर जाएगा और ये पागल हो गया है। तो ये दोस्तों नाव में कूदा है। अब ये कैसे जाएगा किनारे तक, कैसे क्या करेगा, ये अब लाइफ में अपने लाइफ में मतलब एक्सपेरिमेंट करिए उसको कि नाव एक धर्म मान लीजिए और इसमें बैठे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख कर अपने जीवन जी रहे हैं। मतलब यहाँ तक हर व्यक्ति को दोस्तों कभी न कभी तो मरना है, तो अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। ये व्यक्ति नाव से कूद चुका है और ये बोल रहा है कि मैं खुद जाऊंगा तैर कर। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नास्तिक लोग वही यहाँ पर जो नास्तिक हो जाते हैं वो दोस्तों क्या हो जाते हैं कि खुद पर उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं रहती, ऐसा कोई पावर नहीं रहता। जो कुछ भी करना है खुद करना है। ये व्यक्ति कूदा तो है, आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब कूद जाता है नदी में या तालाब में कभी, तो वो हाथ पैर मारना दोस्तों सीख ही जाता है और फिर थोड़े दिन बाद वो तैरना सीख जाता है। तो दोस्तों यही है कि खुद कूद गया तो
कुछ सीख जाएगा और खुद जाना चाहता है वहाँ तक। मतलब नास्तिक लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसी कुछ मतलब कि कुछ शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा विश्वास उनको क्यों हो रहा है? जब हमारे जीवन में थोड़ी भी समस्या आ जाती है तो हम भगवान गॉड को याद करते हैं, और नास्तिक लोग तो पूरा नकार चुके, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, शक्ति कुछ नहीं है। तो फिर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि आप विज्ञान का दोस्तों थोड़ा नॉलेज हो तो विज्ञान अपने प्रैक्टिकल वे से चलता है, सब तरीकों को अपने तरीके से वो बताता है। कौन? साइंस, जो कि हर क्षेत्र में आपको साइंस देखने को मिलेगा। दोस्तों साइंस क्या है उसके भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों साइंस का अपना प्रैक्टिकल वे होता है, ब्रह्मांड, दुनिया कैसे बनी, कैसे क्या सब कुछ चल रहा है, दोस्तों साइंस बताता है, ठीक। अब दोस्तों साइंस तो यहाँ पर पूरा कर रहा है अपने तरीके से कार्य, और उसके बाद आ जाती है परंपरा, जो कि आप देखते हैं सब धर्म के अपने अपनी परंपरा होती है, अपने अपने फिलोसफी होती है, अपनी अपनी कहानी होती है कि कैसे क्या दुनिया में चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पर आ जाती है जनता, ठीक है, जो हम आम नागरिक है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी धर्म रिलीजन में होता ही है वो। तो देखिए यहाँ पर वो परंपरा को फॉलो कर रहा है, और परंपरा के अनुसार ही क्या करता है कि वो जीवन जीता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो थोड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति रहते हैं वो तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति रहते हैं उनको लगता है कि लाइफ में जो भी कुछ समस्या आ जाती है वो हम परंपराओं को सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से हमारे जीवन में वो समस्याएं आ रही है। तो हमको क्या करना चाहिए, वो जो भी समस्या आती है उनके जीवन में तुरंत निराश हो जाते हैं। वो कुछ करना मतलब उनको ऐसा लगता है कि जरूर मुझसे कुछ भूल हुई है, इससे जो गॉड है, भगवान है, या मुझसे नाराज चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्या है, परंपराओं को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परंपरा जो है दोस्तों, यहाँ पर आप ये प्रैक्टिकल वे ये दिखाने का मतलब है कि परंपरा तो चाहे मानो या न मानो, ठीक, जो साइंटिफिक तरीके से जो चल रहा है पूरी दुनिया में, नेचर में, वो तो दोस्तों चलेगा ही। यहाँ पर दोस्तों ये एक आस्था का विषय हो जाता है, परंपरा हर धर्म में आस्था का विषय, ये मानो या ना मानो दोस्तों, जो साइंटिफिक वे वो तो चलेगा ही। तो नास्तिक लोगों का ये कहना होता है दोस्तों, नास्तिक लोग जो आपने देखा होगा काफ़ी मात्रा में हो जाते, उनका ये कहना है कि भाई हर तरीके से जब साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ चल रहा है तो परंपरा को क्यों माना जाए, डायरेक्ट साइंस को ही मानो, उनका ये कहना है, ठीक। जो धर्म में लोग रहते, जो आस्तिक लोग रहते, उनका ये कहना है कि भाई जो चल रहा है परंपरा तरीके से चलते रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे जीवन में। लेकिन दोस्तों जो नास्तिक लोग होते हैं उनका कहना है कि नहीं, डायरेक्ट परंपराओं को क्यों फॉलो किया जाए जब सब कुछ साइंटिफिक तरीके से ही हो रहा है। दोस्तों वह फिर इसके अनुसार ही चलते साइंटिफिक तरीके से। दोस्तों वही यहाँ पर ये व्यक्ति, अब यहाँ आइए आप, ये व्यक्ति जैसे ही गिरा था तालाब में, नदी में, कहाँ भी, खुद क्यों कूदा है, ये यूँ कहना चाहता है कि मुझे नाव की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं में तैर कर जाऊंगा और मेरी मर्जी से मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो करूंगा। दोस्तों नास्तिक लोग वही हैं, वो यूँ कहना चाहते हैं कि हर चीज़ साइंटिफिक वे में होती है तो परंपराओं को क्यों फॉलो किया जाए। दोस्तों उनका नज़रिया कुछ इस तरीके का, जो कि आपने देखा होगा महान जो कबीरदास जी हो जाते, लास्ट में आपने देखा होगा जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह थे, वो भी उनका चर्चित आपने वाक्य सुना होगा, जो कि मैं नास्तिक क्यों हूँ उसके नाम से। तो दोस्तों वह भी नास्तिक ही हो जाते। तो क्यों हो जाते उसका भी एक अपने रीजन का नहीं। देखिए दोस्तों जो परंपरा है, धर्म, ये एक विश्वास, श्रद्धा का एक हो जाता है जिस पर हमको विश्वास है, लेकिन दोस्तों विश्वास अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक, ये दो व्यक्ति यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति कहाँ चला गया, शहर में चला गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है कि जो अपना दोस्त है वो कहाँ चला गया, तो कि वो शहर चला गया, ठीक। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि व्यक्ति शहर से दूसरे शहर में चला गया। अब फिर ये बात करेंगे कि व्यक्ति शहर में गया वो कहाँ होगा, तो बोल रहा कि मेरा विश्वास है वो व्यक्ति उसी शहर में होगा, लेकिन दोस्तों क्या उस शहर में वो उस शहर से दूसरे शहर चला गया। तो ये हमारा विश्वास है
कि दोस्तों ये परंपराएं ऐसे हमको फॉलो करना चाहिए, ये हमारी जीवन जीने का तरीका है। लेकिन दोस्तों साइंटिफिक अपना एक नज़रिया तो होता है ये रियलिटी को बताने का, तो दोस्तों वही है। तो परंपरा ये दोस्तों ऐसी होती है कि वो विश्वास से जुड़ी होती है, हमारे जीवन हम शुरू से दोस्तों उसके अनुसार ही चलते हैं, तो दोस्तों उसको ही हम सच मानकर चलना शुरू करते हैं, ठीक। और दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है तो हमको लगता है कि जो परंपराएं है वो सही से चल रही है, लेकिन जैसे ही कुछ लाइफ में समस्या आ जाती है दोस्तों, जो इमोशनली व्यक्ति होता है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता, वो दोस्तों क्या करता है कि जैसे ही समस्या आ जाती है वो जरूर यूँ समझता है कि भगवान मुझसे नाराज है, गॉड मुझसे नाराज है, हो सकता है मेरी परंपरा कुछ ऐसी, मैंने कुछ किया है अच्छा जो मतलब कि मेरी श्रद्धा में कुछ कमी है, इसलिए मेरे साथ क्या हो रहा है कि किस भगवान नाराज हो गए या मतलब किस्मत रूठ गई है, आपने ऐसा सुना होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नास्तिक लोग का वही कहना है। तो आप अपने विश्वास रखिए परंपरा पर, जो फॉलो करिए, जो भी जिस धर्म में दोस्तों जो चल रही है वो परंपरा ही है, तो आप परंपरा रख दोस्तों, विश्वास रखिए परंपरा पर जो चल रही है, लेकिन दोस्तों आप पूरी उम्मीद रखेंगे कि नहीं ऐसा मैं जो कर रहा हूँ सही से फॉलो, वो उसके अनुसार ही मेरा जीवन अच्छी सफलताएं मिल जानी चाहिए, दोस्तों वो नहीं हो सकता। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ जिस भी क्षेत्र में, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में, जैसे कि मान लो किसी की भी आप तैयारी करते, कोई आपका बिजनेस है, तो बिजनेस आपका अगर पूरी तरह लॉस हो गया, आपको काफ़ी नुकसान हो गया है, ठीक, एग्जाम्पल समझिए आप, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है भाई नुकसान क्यों हुआ, ऐसी क्या कमी थी उसमें, उस कमी को आप दूर किए जाए, ठीक। लेकिन दोस्तों आप फिर यूँ सोचेंगे, इमोशनली हो जाएंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किस्मत में, कुल मिलाकर आप यूँ समझिए कि जो नास्तिक और आस्तिक में आपको जो समझना है, जो आस्तिक व्यक्ति रहते हैं, ठीक, जो आस्तिक रहते हैं दोस्तों, क्या होता है कि उनका किसी शक्ति, किसी गॉड, भगवान, अल्लाह, इनमें विश्वास रहता है, वो उनको मानते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। आप यूँ समझिए, ठीक, अपना अपना जीवन जीने का तरीका होता है, अपने अपने फेथ होते हैं, ठीक, भरोसा होता है, विश्वास होता है। तो दोस्तों आस्तिक व्यक्ति भगवान में विश्वास रखते हैं, वो कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी चमत्कार को मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, और वह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक। और दोस्तों वो प्रैक्टिकल भी रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी वो फॉलो करते हैं, ठीक। वो आस्तिक रहते हैं लेकिन किसी गॉड, किसी शक्ति को मानते हैं वो, और मूर्ति पूजा में उनका विश्वास रहता है। जो परंपराएं में दोस्तों आपने देखा होगा हर धर्म में यही होता है। अब देखिए जो नास्तिक व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, ठीक, वो इन तीनों चीज़ों को नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। हालांकि राजा राम मोहन राय का आपने देखा होगा, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो अपना अपना दोस्तों नजरिया होता है जीवन जीने का, अपना अपना जो तर्क उनको वो सही लगता है, उसके तरीके से वो फिर क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। तो दोस्तों आस्तिक लोग हो जाते हैं, लेकिन नास्तिक लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और दोस्तों वो परंपराओं को भी फॉलो नहीं करते, साइंटिफिक वे को पूरी तरह मानते हैं और पूरी तरह प्रैक्टिकल रहते हैं। वो क्या रहते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और साइंटिफिक जो साइंस के अनुसार जो डिफाइन की गई जो चीज़ होता है पूरा प्रैक्टिकल होते हैं, स्वयं खुद करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो ये उनका ऐसा मानना होता है, नास्तिक लोगों का उनका ऐसा कहना होता है कि ऐसी कोई शक्ति होती ही नहीं, तो हम उनके भरोसा क्यों रहे, हम जो भी कुछ करेंगे खुद करेंगे, और असफल होंगे तो खुद होंगे, उसका कारण ढूंढेंगे, और सफल होंगे तो क्रेडिट खुद ही लेंगे। ये नास्तिक लोगों का कहना है दोस्तों, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो पूरा प्रैक्टिकल होते। उनका एक कहना है कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ पूरी दुनिया में होता है वो कोई करता ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक वहम हो जाता है, उनका ऐसा कहना नास्तिक लोगों का। तो वो प्रैक्टिकल होते, जीवन में जो भी उनकी कुछ घटना होती है उसके पीछे का रीजन खुद करते और ऐसा कुछ करते। वो मतलब उनका ऐसा कहना है ही नहीं कि ऐसी कोई शक्ति है, उनको उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक, वो ऐसा मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ शक्ति होता होगा। आपने दोस्तों ओ माय गॉड मूवी भी देखी होगी, उसमें जो परेश रावल का आप जो कैरेक्टर देते वो कुछ नास्तिक लोगों का ही हो जाता है, ठीक दोस्तों। वहाँ से आप सीख सकते हैं, कुछ आपको समझने को मिल सकता है। और आस्तिक लोग दोस्तों प्रैक्टिकल तो होते हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। आप देखता होगा जो व्यक्ति आस्तिक रहता है मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, और दोस्तों भगवान को मानते हैं, उनका मानना है कि कोई शक्ति, कोई ऐसा गॉड होता है जो कि हमारे जीवन में काफ़ी इफेक्ट उनका पड़ता है, तो इसलिए उनका पूरा भाव पूरा श्रद्धा से रहता है, ठीक।
दोस्तों वही आस्तिक और नास्तिक आपको समझ में आ गया होगा कि आस्तिक लोग किसको बोलाता है और नास्तिक किसको बोलते हैं, और एक्चुअली में आस्तिक लोग नास्तिक क्यों बन जाते हैं। दोस्तों आपने देखा हो हर व्यक्ति आस्तिक ही रहता है, फिर वो बाद में नास्तिक होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर नास्तिक हो जाता है। ठीक, उनका ऐसा कहना है, और आस्तिक लोगों का कहना है कि ऐसी कोई शक्ति होती है, नास्तिक लोगों का कहना है ऐसे कोई शक्ति नहीं होती और हम उसको नकारते हैं। जो कि गौतम बुद्ध ने भी, आपने देखा हो गौतम बुद्ध ने ये बताया कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कौन सी चीज़ कैसी हो रही है, ऐसा बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कोई व्यक्ति नास्तिक क्यों हो जाता है अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, और व्यक्ति दोस्तों बदलता नहीं है, उसका कुछ जीवन जीने का तरीका, नज़रिया कुछ हो जाता है, वो प्रैक्टिकल काफ़ी हो जाता है। ठीक दोस्तों, व्यक्ति वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। हमारी तरीके से, आपकी तरीके से वो व्यक्ति रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों उसका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। ठीक, हमको ऐसा लगता है, जो आस्तिक रहते हैं दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि परंपरा ही पूरी हो जाती है, हम हमारे जीवन में परंपराएं जो कि हम देखते हैं उसको फॉलो करते रहेंगे तो जीवन सब कुछ चलता रहेगा। इनका ये कहना है कि नहीं, परंपरा कुछ भी नहीं होती, उसको हम क्यों माने, हमारे जीवन में जो हमको सही लगेगा, जो गलत लगेगा उसका हम विरोध करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये आस्तिक नास्तिक का आपको बिल्कुल परफेक्ट पता चल गया। मोटा मोटा समझिए कि जो साइंटिफिक वे में जो पूरे चलते हैं, जो किसी तर्क, किसी शक्ति, किसी को नहीं मानते, वो नास्तिक हो जाते हैं। जो एक फेथ, श्रद्धा से जो किसी को मानते दोस्तों, वह हो जाती। और श्रद्धा दोस्तों वह हमारे मानने का तरीका है दोस्तों, पूरा रियलिटी नहीं हो जाती है, जो वो तो हमने माना है दोस्तों, वह हमारा विश्वास है। ठीक, तो नास्तिक आस्तिक में आपको अंतर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।